संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 1। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो इसका उत्तर है, वर्तमान में प्रस्तावना में 85 शब्द हैं 42वें संशोधन के बाद। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? तो इसका उत्तर है, हम भारत के लोग से। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो इसका उत्तर है, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो इसका उत्तर है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है, 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है, 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो इसका उत्तर है, 42वें संशोधन 1976 द्वारा। 10वां प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए हैं? तो इसका उत्तर है, 5। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। अगला प्रश्न है, भाग 2 से प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो इसका उत्तर है, 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता किन किन विषयों में दी गई है? तो इसका उत्तर है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना में। प्रश्न संख्या 13 है, समानता किसकी सुनिश्चित करती है? तो इसका उत्तर है, अवसर की समानता और विधि के समक्ष समानता। अगला प्रश्न है, बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो इसका उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर है, अमेरिका से। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? तो इसका उत्तर है, यह संविधान का परिचयात्मक भाग है। प्रश्न संख्या 19, क्या प्रस्तावना न्यायालय में लागू की जा सकती है? तो इसका उत्तर है, नहीं, यह न्यायालय में सीधे लागू नहीं की जा सकती। प्रश्न संख्या 20, किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? तो इसका उत्तर है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में। भाग संख्या 3, उच्च स्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, प्रस्तावना संविधान के किस सिद्धांत को स्पष्ट करती है? तो इसका उत्तर है, मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रश्न संख्या 23, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। अगला प्रश्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, भारत किसी भी विदेशी शक्ति का अधीन नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का संशोधन संभव है या नहीं? तो इसका उत्तर है, हाँ, संविधान संशोधन द्वारा संभव है और केशवानंद केस के अनुसार। प्रश्न संख्या 27, 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर है, 1976 में। प्रश्न संख्या 28, प्रस्तावना में अखंडता शब्द क्यों जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब पारित की गई? तो इसका उत्तर है, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है, संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना। और अब देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस देश का प्रभाव है? ए, ब्रिटेन, बी, अमेरिका, सी, रूस
या फिर डी जापान। और इसका सही उत्तर है बी अमेरिका। और अगला प्रश्न है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए है 44वां, ऑप्शन बी है 42वां, ऑप्शन सी है 52वां या फिर ऑप्शन डी 86वां। और इसका सही उत्तर है बी 42वां। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4 और ऑप्शन सी है 5 या फिर ऑप्शन डी 6। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 तरह की। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट होता है? तो इसका ऑप्शन है ए संसदीय शासन, ऑप्शन बी संघीय शासन, ऑप्शन सी जनसत्ता, ऑप्शन डी न्यायपालिका। और इसका सही उत्तर